हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी हैं। शक्ति प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है, एक तरफ से बेंगलौर में विपक्ष के एकत्रितकरण हो रहा है। देखिए, एक साथियों के एनडीए के घटक दलों सभी साथियों की बैठक है, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। सब मिल करके आगे जो चुनाव है उसमें क्या रणनीति होगी, ये सब मिल के बातें करेंगे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र हम सबको मिलेगा, वो मंत्र को जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए बैठक है। और दूसरी बैठक जो हो रही है उसके बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग आज बैठेंगे, बैठ करके एक औपचारिकता होगी और एक एनडीए का जो कुनबा बड़ा है और भी हम लोग चाहेंगे कि और लोग आएँ ताकि हम लोग सब मजबूती के साथ 2024 में सशक्त जो सरकार है उस सरकार पर मुहर लगे और माननीय प्रधानमंत्री जो देश में दुनिया में लोगों इस देश का नाम किया है, ये नाम और आगे बढ़े और हमारा देश और विकास करे और पूरे इंटरनेशनल फोरम पर कैसे हम स्थापित हों, विश्व गुरु कैसे बने, इसकी तैयारी में आज हम लोग बैठ रहे हैं। वही विपक्ष कह रही है कि जो भी छोटी-छोटी पार्टियां वो एक समय में कह रही थी कि हमें घुटन महसूस कर रहा है। खाली आप लोगों को भी लेकर कहा गया है कि एक समय कह रही थी कि हमें घुटन महसूस हो रहा है, लेकिन अब वही छोटी-छोटी पार्टियां उनके साथ है, वो सिर्फ और सिर्फ डर के कारण उनके साथ है। देखिए, एनडीए का जहाँ तक सवाल है कि घुटन छोटी पार्टियों का कभी घुटन एनडीए के साथ नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों को लेके चलती है, सबका सम्मान करती है और आप नहीं सुने हुए कोई इस तरह की बातें करता है। वहाँ पर अगर उनके तरफ के हैं, अगर माननीय नीतीश कुमार जी की बात अब करें, तो हम लोग के साथ जो हुआ कि उन्होंने बोला कि अपनी पार्टी को मर्ज कर जाइए, लेकिन यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसी नहीं बोलती है और घुटन की बात नहीं है। यहाँ पर सब लोग मिल करके पूरे भाईचारा के साथ मन से गठबंधन हुआ है। वहाँ तो सौदेबाजी हो रही है, वहाँ तो डर से लोग जुड़े हुए हैं। डर क्या है कि फिर नरेंद्र मोदी जी नहीं आ जाए, डर क्या है कि सबको लगता है कि हम लोग जिस तरह से कृत किए हैं वो कृत उजागर नहीं हो जाए, हम लोग परेशान न हो जाएं, इसलिए ये सरकार को हम लोग हटा दें और ताकि फिर जो हमारा कुकृत जिसको कहते हैं वो कुकृत छिप जाए और हम लोग और जो भ्रष्टाचार के सब नायक हैं भ्रष्टाचार और करें। इसलिए और दूसरी बात है कि सबका महत्वाकांक्षा वहाँ प्रधानमंत्री बनने का है। यहाँ पर तो कोई नहीं कहता है कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर तो एक स्थापित प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। वहाँ पर अभी तो चेहरे की तलाश कर रहे हैं। वो चेहरा भी कैसा हो रहा है, वहाँ पर तो टॉस हो रहा है, वहाँ पर तो प्रतियोगिता हो रही है, वहाँ वाद विवाद हो रहा है उस चेहरे की तलाश में। और हर आदमी अगर वहाँ 22 पार्टियाँ जा रही है, 18 पार्टियाँ, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन हर पार्टी का लीडर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है और हर आदमी का अपनी आइडियोलॉजी है। हर आदमी अलग क्षेत्रों से जीत के आता है, हर क्षेत्र का अपनी परेशानी है। कोई लैंग्वेज पर बात कर रहा है, कोई कहीं पर कोई दूसरे चीज़ों की लड़ाई है और सब कांग्रेस से टूट के आए हैं, सब कांग्रेस के खिलाफ बन के पार्टियाँ बनी है, तो कैसे उस लीडरशिप में एक छतरी के तहत आएंगे। इसलिए वहाँ कन्फ्यूज़न है और वहाँ पर एक नेता की तलाश है। हमको नहीं लगता है कि 24 से पहले उनको मिलने वाला, 24 के बाद वो खोजेंगे। तो कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ एनडीए सशक्त है और आने वाला समय में देश को नेतृत्व करने के लिए हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी तैयार हैं और हम लोग सब उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। एक छोटा सा आखिरी सवाल है, पहली विपक्ष की बैठक पटना में हुई थी तो महज 15 से 16 पार्टियां के आसपास वहां पे पहुंची थी। दूसरी बैठक जो बेंगलुरु में हो रही है वहां पर करीब 26 पार्टियां वहां पहुंच रही है। इसको कैसे देख रहे हैं? पहली बैठक में कम, फिर धीरे धीरे जुड़ने जा रहे हैं, तो ये 24 के लिए कितना नुकसानदायक होगा आप लोगों के लिए? देखिए, होड़ लगा हुआ है। अगर ये देख रहे हैं एनडीए सशक्त हो रहा है तो उन लोग भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास भी हमारा भी कुनबा बड़ा है। लेकिन फ्रैक्चर्ड लोग, जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट के लोग हैं और टूटे-फूटे लोग हैं, वो कितना एक साथ होंगे और कितना एक जगह रह पाएँगे। तो देखिएगा आने वाला समय में वो 26 से 6 पर भी आ जाएँगे और क्योंकि सबकी आइडियोलॉजी है। हर क्षेत्र में आप जाइए, ममता बनर्जी के साथ जो वहाँ पर लेफ्ट हैं उनको परेशानी है। केरल में देखिए कांग्रेस को किनसे परेशानी, लेफ्ट से परेशानी है। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाइए, आपको कांग्रेस से लड़ाई है, तो कैसे एक साथ हो सकते हैं? सिर्फ डर है। डर क्या है कि नरेंद्र भाई मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम लोग की हेकड़ी ख़त्म हो जाएगा, हम लोग को परेशानी हो जाएगी। तो उस डर से सब एक साथ हो रहे हैं। लेकिन इतना सौदेबाजी और इतना सबका महत्वाकांक्षा है कि सब प्रधानमंत्री बने, तो 24 प्रधानमंत्री इस देश में नहीं ना होंगे, एक ही प्रधानमंत्री होंगे और वो प्रधानमंत्री हैं ऑलरेडी। इसलिए इसका कोई मुकाबला नहीं है, हम लोग आगे चलेंगे और आगे रहेंगे।